नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाता है। आइए इस अद्भुत ज्ञान को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 1, आपके अवचेतन मन का खजाना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह अद्भुत किताब हमें सिखाती है कि हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, में असीमित शक्ति छिपी है, एक ऐसा खजाना जो हमारे जीवन को सफलता, खुशी और समृद्धि से भर सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. अवचेतन मन, एक अदृश्य खजाना। मर्फी बताते हैं कि हमारा मन दो हिस्सों में बंटा होता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो तर्क करता है, निर्णय लेता है और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को संचालित करता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो हर विचार, भावना और विश्वास को ग्रहण करता है और उसे वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखता है। यह अवचेतन मन एक उर्वरक भूमि की तरह है। इसमें जो भी विचार बोया जाता है वही फसल के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है। 2. सकारात्मक विचार और विश्वासों की शक्ति। जब हम सकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपनाते हैं तो अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करता है और उसी के अनुसार ब्रह्मांड में ऊर्जा भेजता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो अवचेतन इन विचारों को सच मानकर आपके जीवन में वही परिस्थितियां पैदा करने लगता है। इसी तरह नकारात्मक विचार भी अवचेतन पर गहरा असर डालते हैं और जीवन में समस्याएं खींच लाते हैं। 3. मुख्य संदेश। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। यह अध्याय इस सिद्धांत पर जोर देता है कि हमारा जीवन हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। अगर आप सफलता के बारे में सोचते हैं तो आप सफल बनते हैं। अगर आप असफलता, डर या अभाव के बारे में सोचते हैं तो वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। मर्फी का कहना है, आपका अवचेतन मन सवाल नहीं करता, वह सिर्फ आदेशों का पालन करता है। इसलिए अपने अवचेतन को अच्छे, सकारात्मक और समृद्ध विचारों से भरें। 4. अवचेतन मन को निर्देश देने का अभ्यास। रोज सुबह और रात को सोने से पहले कुछ मिनट निकालकर अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दें। एक सरल पुष्टि एफर्मेशन। मेरा अवचेतन मन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। मैं सफलता, समृद्धि और आनंद से भरा हूं। जब यह अभ्यास आदत बन जाता है तो अवचेतन मन आपको ऐसे अवसर, परिस्थितियां और लोग देगा जो आपके जीवन को चमत्कारी रूप से बदल देंगे। निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के इस पहले अध्याय का सार यही है कि आपका अवचेतन मन सचमुच एक खजाना है। इसे सकारात्मक विचारों, आस्था और आभार के साथ भरें। जब आप अपने विचारों की शक्ति को समझ जाते हैं तो आप अपनी किस्मत के निर्माता बन जाते हैं। अध्याय 2, आपके अवचेतन मन की कार्यप्रणाली। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने विस्तार से समझाया है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कैसे काम करता और हमारी जिंदगी को आकार देता है। आइए इसे सरल और व्यावहारिक रूप में समझते हैं। 1. अवचेतन मन हर समय काम करता है। मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन लगातार सक्रिय रहता है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। जब हम दिन भर विचार करते हैं तो वे हमारे अवचेतन में जमा हो जाते हैं और रात को या शांत समय में वे विचार हमारे जीवन में परिणाम के रूप में प्रकट होने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हम अपने अवचेतन में रोपते हैं वही हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाता है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन को सिर्फ अच्छे, सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरने की जरूरत है। 2. अवचेतन की ग्रहणशीलता। अवचेतन मन न्याय या तर्क नहीं करता, यह सिर्फ आदेशों का पालन करता है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मुझे यह काम नहीं आएगा,
तो अवचेतन इसे सच मान लेता है और आपके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है जिससे आप सचमुच असफल हो जाते हैं। इसके विपरीत, अगर आप सोचते हैं, मेरा जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है, तो अवचेतन इस विचार को भी सच करने के लिए काम में जुट जाता है। 3. अवचेतन को निर्देश देने की शक्ति। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम अपने अवचेतन मन को निर्देश देकर अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। सबसे शक्तिशाली समय: रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद। इन समयों पर अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। 4. व्यावहारिक सुझाव, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। हर रात सोने से पहले कुछ सकारात्मक पुष्टि दोहराने की आदत डालें। मैं स्वस्थ, खुश और समृद्ध हूं। मेरा अवचेतन मन मुझे सफलता और आनंद के रास्ते पर ले जा रहा है। इन वाक्यांशों को मन में दोहराते हुए सोने से आपका अवचेतन मन उन्हें पूरी रात अपने भीतर समाहित करता है और अगली सुबह आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जागते हैं। निष्कर्ष: द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अवचेतन मन एक शक्तिशाली नौकर है जो आपके आदेशों का पालन करता है, इसलिए इसे प्यार, विश्वास और सकारात्मकता के बीजों से भरें। जब आप अपने अवचेतन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो आप सचमुच अपनी तकदीर के निर्माता बन जाते हैं। अध्याय 3: चमत्कारी उपचार शक्ति। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, न केवल हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे शरीर को स्वस्थ करने की चमत्कारी शक्ति भी रखता है। आइए इसे सरल और व्यावहारिक रूप में समझते हैं। 1. अवचेतन मन की उपचार शक्ति। मर्फी बताते हैं कि शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को तेज करने का राज हमारे अवचेतन में छिपा है। हमारा अवचेतन मन कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के कामकाज को नियंत्रित करता है। अगर हम उसे सही निर्देश दें, तो वह चमत्कारी रूप से बीमारी को ठीक कर सकता है। शरीर के हर हिस्से में ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रवाह होता है, जिसे अवचेतन के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। 2. अविश्वास और मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। बीमारी से मुक्ति पाने के लिए पहला कदम है अटूट विश्वास कि आप स्वस्थ हो सकते हैं। दूसरा कदम है मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन, यानी अपने मन में खुद को पूरी तरह स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान देखने की कल्पना करना। मर्फी कहते हैं, आप जो कुछ भी अपने अवचेतन मन को विश्वासपूर्वक सौंपते हैं, वह उसे सच करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो उसे हर दिन यह कल्पना करनी चाहिए कि वह स्वस्थ और मजबूत है, अपने पसंदीदा काम कर रहा है और पूरी तरह ठीक महसूस कर रहा है। 3. अभ्यास, अवचेतन को निर्देश देना। हर रात सोने से पहले और सुबह जागने के बाद अपनी बीमारी के ठीक होने की सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, दोहराएं। मेरे शरीर की हर कोशिका स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरी हुई है। मेरा अवचेतन मन मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। इस दौरान गहरी सांस लें और अपने शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। नियमित रूप से यह अभ्यास करने से अवचेतन मन उस सकारात्मक विश्वास को ग्रहण कर लेता है और शरीर को तेजी से स्वस्थ करने लगता है। 4. वैज्ञानिक उदाहरण और प्रेरणा। मर्फी ने कई वास्तविक उदाहरण दिए हैं जहां असाध्य मानी जाने वाली बीमारियों से लोग केवल विश्वास और अवचेतन के प्रयोग से ठीक हुए। विज्ञान भी मानता है कि प्लेसिबो प्रभाव, प्लेसबो इफेक्ट, इसी सिद्धांत पर काम करता है। जब व्यक्ति विश्वास करता है कि वह ठीक हो रहा है, तो उसका शरीर वास्तव में ठीक होने लगता है। निष्कर्ष: द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि बीमारी सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक स्थिति से भी जुड़ी है। जब आप अवचेतन मन को स्वास्थ्य और सकारात्मकता के विचारों से भरते हैं, तो यह न केवल बीमारी को ठीक करता है, बल्कि आपको एक बेहतर, आनंदमय और ऊर्जावान जीवन देता है।
अध्याय 4 धन और समृद्धि की कुंजी। यह अध्याय डॉक्टर जोसेफ मर्फी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के उस सिद्धांत पर केंद्रित है जो कहता है कि हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड हमारी वास्तविकता को आकार देता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। एक धन संबंधी विश्वासों को सकारात्मक बनाना। मर्फी के अनुसार आपके धन के प्रति विश्वास और दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि आप कितने समृद्ध होंगे। अगर आप मन ही मन सोचते हैं कि धन कमाना कठिन है या मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन इन नकारात्मक विचारों को सच बना देता है। इसके बजाय आपको यह मानना होगा कि धन आपकी ओर सरलता और स्वाभाविकता से आकर्षित हो रहा है। मर्फी कहते हैं, पैसा अपने आप में न तो अच्छा है और न बुरा, यह एक ऊर्जा है जिसे आप अपनी सोच के माध्यम से आकर्षित करते हैं। 2. समृद्धि को अपने अवचेतन में रोपित करें। रोजाना अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाएं कि आप समृद्ध हैं। एक सरल अभ्यास। रोज सुबह और रात को सोने से पहले आंखें बंद करके गहराई से सांस लें और मन में दोहराएं, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं। धन मुझ तक बिना रुकावट के आ रहा है। मैं धन और अवसरों के लिए आभारी हूं। यह पुष्टि, एफर्मेशन, आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाएगी और इसे सच करने के लिए ब्रह्मांड को संकेत देगी। 3. आभार का अभ्यास। मर्फी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आभार व्यक्त करना आपकी चेतना और अवचेतन को धन और समृद्धि के लिए खोलता है। आभार की भावना से आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आपके पास पहले से पर्याप्त है, और यह भावना और अधिक समृद्धि को आकर्षित करती है। हर दिन की शुरुआत और अंत में अपनी समृद्धि, स्वास्थ्य, परिवार और अवसरों के लिए आभार व्यक्त करें। 4. मानसिकता से भौतिकता तक। मर्फी बताते हैं कि हमारा बाहरी जीवन हमारे आंतरिक विश्वासों का प्रतिबिंब है। अगर आपके अवचेतन में धन की कमी का डर भरा हुआ है, तो यही डर आपकी वास्तविकता बनेगा। इसे बदलने के लिए आपको हर दिन यह कल्पना करनी होगी कि आप पहले से ही आर्थिक रूप से सफल हैं। इस भावना के साथ जीना और सोचना। निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि धन प्राप्त करना किसी जादू से कम नहीं है, यह आपकी सोच, विश्वास और आंतरिक बातचीत का परिणाम है। जब आप विश्वास करेंगे कि पैसा आपकी ओर आ रहा है, तो वह सचमुच आने लगेगा। अध्याय 5 सफलता का विज्ञान। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का परिणाम है। आइए इस अध्याय को सरलता और गहराई से समझते हैं। 1. सफलता का वास्तविक रहस्य। मर्फी बताते हैं कि जो लोग सफल होते हैं, वे केवल मेहनती या भाग्यशाली नहीं होते, वे अपने अवचेतन मन में सफलता के विचारों को गहराई से स्थापित कर चुके होते हैं। अवचेतन मन एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप खुद को सफल मानते हैं, तो आप अपनी ओर अवसर, साधन और सही लोग आकर्षित करने लगते हैं। दूसरी ओर, अगर आप असफलता का डर पालते हैं, तो अवचेतन मन उसे भी सच कर देता है। 2. सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास की शक्ति। सफलता की नींव है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, हर परिस्थिति में समाधान देखने की आदत। धैर्य, पेशेंस, हर बड़े लक्ष्य को पाने के लिए समय और निरंतरता की जरूरत होती है। दृढ़ विश्वास, फर्म बिलीफ, यह भरोसा कि सफलता निश्चित है, भले ही अभी रास्ता साफ ना दिखे। मर्फी का कहना है, अगर आप अवचेतन में सफलता का बीज बोते हैं और उसे विश्वास, सकारात्मकता और धैर्य से सींचते हैं, तो वह निश्चित रूप से साकार होगा। 3. अवचेतन को सफलता का निर्देश देना। सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास। अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। हर दिन आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। उस खुशी,
गर्व और संतोष की भावना में पूरी तरह डूब जाएं। यह भावना अवचेतन मन को निर्देश देती है कि वह सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां और अवसर उत्पन्न करे। 4. व्यावहारिक अभ्यास। हर सुबह और रात को इस पुष्टि एफर्मेशन को दोहराएं। मैं सफलता के लिए बना हूं। मेरा अवचेतन मन मेरी सफलता के मार्ग को स्पष्ट कर रहा है। जब भी संदेह या असफलता का डर आए, उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। मुझे सफलता मिलनी तय है, मैं सही रास्ते पर हूं। 5. सफलता के लिए मानसिक अनुशासन। सफलता केवल एक बार की कोशिश का परिणाम नहीं होती, यह एक मानसिक अनुशासन है। लगातार सकारात्मक विचार और विश्वास अवचेतन में सफलता का प्रोग्राम तैयार करते हैं। मर्फी कहते हैं, आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। सफलता की कल्पना करें, सफलता के बारे में सोचें और सफलता को अपना अधिकार मानें। निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता भाग्य से अधिक हमारे अवचेतन मन की तैयारी पर निर्भर करती है। जब आप अपने अवचेतन को सफलता, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरते हैं, तो आप सफलता को अपनी ओर खींचते हैं, जैसे लोहे को चुंबक। अध्याय 6, रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बसे विचारों और भावनाओं पर निर्भर करती है। प्रेम, सामंजस्य और आनंदमय रिश्ते केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बनते, वे हमारे भीतर से उपजते हैं। आइए इसे सरलता से समझते हैं। एक अवचेतन मन और रिश्तों की ताकत। हमारे अवचेतन में जो विश्वास और भावनाएं बैठी होती हैं, वे हमारे आसपास के लोगों के साथ रिश्तों को आकार देती हैं। अगर हम अपने रिश्तों के बारे में लगातार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे कि शिकायतें, गुस्सा या निराशा, तो अवचेतन मन इन नकारात्मक भावनाओं को वास्तविकता में बदल देता है। इसके विपरीत, जब हम प्रेम, क्षमा और समझ के विचारों को अवचेतन में स्थापित करते हैं, तो हमारे रिश्तों में स्वाभाविक रूप से सुधार आता है। 2. सकारात्मक मानसिक चित्रण, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। मर्फी सुझाव देते हैं कि हमें अपने प्रियजनों के साथ अच्छे पलों की कल्पना करनी चाहिए, उन्हें हंसते, खुश और शांतिपूर्ण देखते हुए। जब आप किसी रिश्ते में तनाव महसूस करें, तो हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके यह कल्पना करें कि उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय है। अवचेतन इस सकारात्मक छवि को ग्रहण करता है और धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगता है। 3. प्रेमपूर्ण विचारों की शक्ति। अपने अवचेतन से यह कहें, मैं सभी के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करता हूं और वे भी मेरे साथ प्रेम पूर्वक पेश आते हैं। मेरा दिल प्रेम, क्षमा और करुणा से भरा है। यह अभ्यास न केवल आपके भीतर शांति लाएगा, बल्कि आपके रिश्तों की ऊर्जा को भी सकारात्मक बना देगा। 4. क्षमा, फॉरगिवनेस का अभ्यास। मर्फी यह भी बताते हैं कि रिश्तों में सामंजस्य लाने के लिए क्षमा अनिवार्य है। अपने अवचेतन को इस तरह प्रशिक्षित करें, मैं अतीत की सभी चोटों को जाने देता हूं। मैं हर किसी को माफ करता हूं और खुद को भी माफ करता हूं। यह मानसिक और भावनात्मक अभ्यास रिश्तों में नई ताजगी और गहराई लाएगा। 5. व्यावहारिक अभ्यास। हर सुबह और रात अपने प्रियजनों के लिए प्रेमपूर्ण विचार भेजें। मेरे परिवार और दोस्तों के साथ मेरा रिश्ता दिन ब दिन और अधिक मधुर और सामंजस्यपूर्ण हो रहा है। जब भी कोई कठिन रिश्ता या तनावपूर्ण स्थिति हो, तुरंत अवचेतन को सकारात्मक पुष्टि दें। निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बाहर से नहीं, हमारे भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने अवचेतन को प्रेम, क्षमा और सकारात्मकता के विचारों से भरते हैं, तो हमारा बाहरी संसार भी उसी अनुरूप ढलने लगता है। अध्याय 7, डर पर विजय पाना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि डर, फियर,
केवल हमारे मन का एक भ्रम है, एक ऐसा नकारात्मक विचार जिसे हमारे अवचेतन मन की शक्ति से मिटाया जा सकता है। आइए इसे सरल और प्रेरणादायक रूप में समझते हैं। डर का स्रोत। डर का जन्म हमेशा हमारे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, में होता है। हम किसी असफलता, आलोचना या हानि की कल्पना करते हैं और फिर उसे सच मान लेते हैं। लेकिन यह नकारात्मक भावना अवचेतन में बैठ जाती है और हमारी वास्तविकता को प्रभावित करने लगती है। मर्फी कहते हैं, आप जो कुछ भी बार बार अपने अवचेतन में डालते हैं, वह आपकी सच्चाई बन जाता है। डर को मिटाने का तरीका। सबसे पहला कदम है यह स्वीकार करना कि डर एक विचार मात्र है, कोई वास्तविकता नहीं। डर को हराने के लिए हमें अवचेतन में साहस, विश्वास और आत्मविश्वास के विचारों को बैठाना होगा। मर्फी सुझाव देते हैं कि डर का सामना करने के लिए बार बार सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, दोहराएं। 3 सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, का अभ्यास। जब भी डर महसूस हो, यह मंत्र बार बार दोहराएं। मैं साहसी हूं, मैं शक्तिशाली हूं। मेरे अवचेतन मन में केवल विश्वास और आत्मविश्वास के विचार हैं। यह साधारण लेकिन शक्तिशाली वाक्य आपके अवचेतन को यह विश्वास दिलाएगा कि आप वास्तव में साहसी और शक्तिशाली हैं। 4 भय के स्थान पर विश्वास स्थापित करें। डर की भावना को खत्म करने के लिए उसकी जगह विश्वास और सफलता की भावना को स्थापित करना जरूरी है। हर दिन अपने अवचेतन को यह निर्देश दें, मैं हर परिस्थिति में शांत, आत्मविश्वासी और मजबूत रहता हूं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन डर के विचारों को अस्वीकार करने लगेगा और उसकी जगह साहस और आत्मविश्वास को स्वीकार करेगा। 5 व्यावहारिक अभ्यास। डर के समय गहरी सांस लें और अपने मन में सफलता की छवि बनाएं। कल्पना करें कि आप अपने डर का सामना कर रहे हैं और उसमें विजयी हो रहे हैं। हर रात सोने से पहले यह कल्पना करें कि अगला दिन आपके लिए पूरी तरह सफल और आनंदमय होगा। निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि डर एक मानसिक आदत है जिसे अवचेतन मन की शक्ति से बदला जा सकता है। जब आप बार बार साहस, विश्वास और आत्मविश्वास के विचारों से अपने अवचेतन को भरते हैं, तो डर खुद ब खुद गायब होने लगता है। अध्याय 8 अपने सपनों को साकार करना। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि हमारे सपने और लक्ष्य केवल कल्पना नहीं है, हम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, की शक्ति का उपयोग करके उन्हें वास्तविकता बना सकते हैं। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। सपनों को साकार करने का रहस्य। मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन बीज की तरह है, आप जो विचार उसमें बोते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनते हैं। जब हम अपने सपनों को बार बार अपने अवचेतन में डालते हैं, तो वह उन्हें सच करने के लिए हर संभव परिस्थिति और अवसर तैयार करता है। आपका काम सिर्फ विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। 2 मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन, की शक्ति। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है मेंटल इमेजरी या विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और खुद को उस क्षण में महसूस करें जब आपका सपना पूरा हो चुका है। स्पष्ट रूप से देखें, सुनें और महसूस करें कि वह सफलता कैसी लगती है, जैसे कि वह पहले ही सच हो चुकी है। मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच फर्क नहीं करता, जो आप बार बार महसूस करते हैं, वही सच बनता है। 3 सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशन। मानसिक चित्रण के साथ साथ अफर्मेशंस भी बहुत प्रभावी हैं। अपने अवचेतन को सकारात्मक संदेश दीजिए। मैं सफलता के योग्य हूं। मेरे सपने धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। मैं अपने जीवन में अनंत समृद्धि, खुशी और सफलता को आकर्षित कर रहा हूं। इन वाक्यों को हर दिन सुबह और रात दोहराएं। यह अभ्यास आपके अवचेतन को आपके लक्ष्य की ओर निर्देशित करेगा।
4. संदेह और नकारात्मकता से बचाव। अगर आपके मन में कभी संदेह आता है तो तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल दें। सफलता मेरी ओर बढ़ रही है। मर्फी याद दिलाते हैं कि डर और संदेह अवचेतन के लिए रुकावटें हैं, उन्हें अपने विश्वास से मिटा दीजिए। 5. व्यावहारिक अभ्यास। रात का अभ्यास। सोने से पहले अपनी सफलता का मानसिक चित्रण करें, अपने अवचेतन को निर्देश दें कि वह उस लक्ष्य को पूरा करे। सुबह का अभ्यास। दिन की शुरुआत एक सकारात्मक पुष्टि के साथ करें, जैसे कि आपका सपना पहले ही सच हो चुका है। निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने सपनों को साकार करने की पूरी शक्ति अपने भीतर रखते हैं। मानसिक चित्रण और सकारात्मक पुष्टि की नियमितता अवचेतन मन में विश्वास और उत्साह भरती है, जिससे आपका सपना धीरे धीरे हकीकत बनने लगता है। अध्याय 9। नींद में सीखना और बढ़ना। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें यह अद्भुत रहस्य बताते हैं कि नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सबसे अधिक ग्रहणशील और शक्तिशाली होता है। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। 1. नींद और अवचेतन का संबंध। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, आराम करता है, लेकिन अवचेतन मन लगातार सक्रिय रहता है। यह समय अवचेतन को निर्देश देने और जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। मर्फी कहते हैं, रात को सोने से पहले जो विचार आप अपने मन में रखते हैं, वही आपके अवचेतन में गहराई से प्रवेश करते हैं। 2. समस्या का समाधान नींद में। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है या कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो सोने से पहले अपने अवचेतन को निर्देश दें। उदाहरण के लिए, मुझे इस समस्या का सर्वोत्तम समाधान मिल जाएगा। कल सुबह मैं बिल्कुल स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ जागूंगा। आश्चर्यजनक रूप से अगली सुबह या कुछ दिनों के भीतर आपको समाधान की प्रेरणा या स्पष्टता मिल सकती है। 3. नींद से पहले सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशन। हर रात सोने से पहले सकारात्मक पुष्टि दोहराएं। मेरा अवचेतन मन हर समस्या का समाधान जानता है। मैं सफलता, समृद्धि और आनंद के विचारों के साथ सोता हूं। यह सरल अभ्यास आपके अवचेतन को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर देगा। 4. मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन का अभ्यास। सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका सपना पहले ही सच हो गया है। उस खुशी और संतोष की भावना को महसूस करें। अवचेतन इसे सच मान लेगा और उस दिशा में काम करेगा। 5. व्यावहारिक सुझाव। रात का अनुष्ठान। अपने बिस्तर पर जाने से पहले अपनी समस्या या लक्ष्य के बारे में सकारात्मक शब्दों में सोचें। समस्या के समाधान के लिए अवचेतन से कृपया मार्गदर्शन दें की भावना रखें। ध्यान और शांति। तनाव और चिंता के विचारों से बचें, क्योंकि नींद से पहले के नकारात्मक विचार अवचेतन में गहराई से समा सकते हैं। निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि नींद सिर्फ शरीर के लिए आराम नहीं है, यह अवचेतन को निर्देश देने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का सुनहरा अवसर है। सोने से पहले के कुछ मिनट आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं, बस सही विचार और पुष्टि के साथ। अध्याय 10। अवचेतन मन और विवाह का रहस्य। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे रिश्ते, खास तौर पर विवाह, हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से गहराई से जुड़े होते हैं। चलिए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। एक स्वस्थ रिश्तों के लिए अवचेतन की भूमिका। आपका अवचेतन मन केवल वही वास्तविकता बनाता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। यदि आप अपने जीवनसाथी के बारे में सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचार रखेंगे, तो आपका अवचेतन वही ऊर्जा आपके रिश्ते में प्रकट करेगा। मर्फी कहते हैं, आप अपने जीवन में वही आकर्षित करते हैं जो आप अपने अवचेतन में संजोते हैं।
2. प्रेमपूर्ण विचारों की शक्ति। हर दिन अपने जीवनसाथी के बारे में सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस दोहराएं। मेरा रिश्ता प्रेम, सम्मान और समझ से भरा हुआ है। हम दोनों एक दूसरे के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। यह अभ्यास न केवल रिश्ते की नकारात्मकता को खत्म करता है, बल्कि अवचेतन स्तर पर विश्वास और सामंजस्य को मजबूत करता है। 3. नकारात्मकता से बचाव। डॉक्टर मर्फी चेतावनी देते हैं कि यदि आप अपने साथी के प्रति लगातार शिकायतें या नकारात्मक विचार रखेंगे, तो आपका अवचेतन उसी ऊर्जा को वापस आपके रिश्ते में लाएगा। इसलिए किसी भी तनाव या असहमति के समय भी अपने मन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। 4. मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन का अभ्यास। हर रात सोने से पहले अपने रिश्ते को खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण रूप में देखने की आदत डालें। कल्पना करें कि आप दोनों साथ में हंस रहे हैं, खुश हैं और एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। 5. व्यावहारिक सुझाव। प्रेमपूर्ण पुष्टि। हर सुबह और रात यह सोचें, मैं प्रेम, आनंद और विश्वास को अपने रिश्ते में महसूस करता हूं। कृतज्ञता का अभ्यास। अपने जीवनसाथी के छोटे छोटे अच्छे गुणों के लिए आभार प्रकट करें। यह भावना अवचेतन में गहराई से समा जाती है और रिश्ते को और मजबूत बनाती है। निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक खुशहाल विवाह या रिश्ता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि अवचेतन मन में प्रेम, सम्मान और विश्वास के विचारों को रोपित करने से संभव होता है। अगर आप अपने रिश्ते में प्रेम, शांति और संतोष चाहते हैं, तो अपने अवचेतन में वही भावनाएं संजोकर रखें। यह एक अचूक सत्य है। अध्याय 11 जीवन में उद्देश्य और दिशा। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल एक सपना नहीं, बल्कि अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से वास्तविकता बनने वाला एक स्पष्ट लक्ष्य है। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। 1. जीवन के उद्देश्य की शक्ति। मर्फी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है, जिसे पहचानना और अवचेतन के साथ मिलकर उसे प्राप्त करना संभव है। अगर आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य है, तो आपका अवचेतन मन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रास्ते तैयार करेगा। जब आप अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी सहायता के लिए आती हैं। 2. उद्देश्य को स्पष्ट करना। पहला कदम है अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करना। यह सवाल पूछे, मैं इस जीवन में वास्तव में क्या पाना चाहता हूं? मुझे किस चीज से सच्ची खुशी और संतोष मिलता है? अपने उत्तर को लिख लें और उसे अपने अवचेतन में गहराई से उतारने का संकल्प लें। 3. अवचेतन मन को निर्देश देना। रोज सुबह और रात को अपने उद्देश्य के बारे में सोचें, उसे पूरा हुआ मानें और उस भावना को महसूस करें। सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस का प्रयोग करें। मेरा जीवन उद्देश्य स्पष्ट है और मैं उसे हर दिन पूरा करने की ओर बढ़ रहा हूं। मुझे अपनी राह मिल रही है और मेरा अवचेतन मन मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। 4. मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन का अभ्यास। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कल्पना करें, खुद को उस सफलता का आनंद लेते हुए देखें। यह मानसिक चित्रण आपके अवचेतन में विश्वास और स्पष्टता की ऊर्जा भरता है। 5. व्यावहारिक सुझाव। रोज का उद्देश्य अभ्यास। हर सुबह 1 मिनट के लिए अपने उद्देश्य को दोहराएं और विश्वास करें कि वह पहले से ही पूरा हो रहा है। सोने से पहले अपने अवचेतन से मार्गदर्शन मांगे, मुझे अपने उद्देश्य की ओर अगला कदम दिखाइए। सकारात्मक वातावरण। अपने चारों ओर ऐसे लोगों और चीजों को रखें जो आपके उद्देश्य की याद दिलाएं और प्रेरित करें। निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है। जब आप उसे स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और अपने अवचेतन को निर्देशित करते हैं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं
आपका अवचेतन मन एक वफादार साथी की तरह आपके उद्देश्य को पाने के लिए लगातार काम करता रहता है, बस विश्वास और धैर्य बनाए रखें। अध्याय 12 आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता पाने का सबसे शक्तिशाली तरीका हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, के शांत गुणों का उपयोग करना है। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। एक आंतरिक शांति का स्रोत। मर्फी कहते हैं कि वास्तविक शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन के भीतर से आती है। जब हम अपने अवचेतन को शांति, विश्वास और सकारात्मकता से भरते हैं, तो तनाव और चिंता स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जैसे सागर की गहराई में शांति होती है, वैसे ही आपके अवचेतन मन में भी शांति का अपार भंडार है। 2 तनाव और चिंता से मुक्ति। तनाव और चिंता तब पैदा होती है जब हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, नकारात्मक विचारों और डर से भर जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर हम इन विचारों को अवचेतन पर हावी होने से रोकें, तो मानसिक शांति संभव है। व्यवहारिक अभ्यास। जब भी तनाव महसूस करें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे कहें, मेरे भीतर शांति है, मैं सुरक्षित हूं, सब कुछ ठीक हो रहा है। यह सरल वाक्य आपके अवचेतन में शांति के बीज बोता है। 3 सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, का प्रयोग। हर दिन सुबह और रात को इन सकारात्मक पुष्टि को दोहराएं। मैं शांत और संतुलित हूं, मेरे अवचेतन मन में अपार शांति का भंडार है। जैसे जैसे मैं गहराई से सांस लेता हूं, मेरे भीतर शांति बढ़ती जाती है। 4 मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें और खुद को एक शांत, खूबसूरत जगह, जैसे समुद्र का किनारा या हरे भरे पहाड़, पर कल्पना करें। उस वातावरण की शांति और स्थिरता को अपने भीतर महसूस करें। यह अभ्यास अवचेतन को स्थिरता और सकारात्मकता से भर देता है। 5 अवचेतन के शांत गुणों का उपयोग। रात का शांत अनुष्ठान। सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं को अवचेतन को सौंप दें और विश्वास रखें कि अगली सुबह समाधान मिलेगा। एक मंत्र की तरह दोहराएं, मेरा अवचेतन मन मुझे शांति और समाधान की ओर ले जा रहा है। धैर्य और विश्वास। डॉक्टर मर्फी याद दिलाते हैं कि मानसिक स्थिरता धैर्य और विश्वास के बिना संभव नहीं। जब हम अवचेतन पर विश्वास करते हैं, तब शांति हमारी ओर आती है। निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन में निहित एक प्राकृतिक गुण है। जब हम अपने अवचेतन को सकारात्मक पुष्टि, मानसिक चित्रण और विश्वास से पोषित करते हैं, तो न केवल तनाव और चिंता दूर होती है, बल्कि हमारे जीवन में एक स्थायी शांति और संतुलन आता है। अध्याय 13 विश्वास की ताकत। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि विश्वास, फेथ, ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब हम अपने अवचेतन मन में दृढ़ विश्वास स्थापित कर लेते हैं, तो यह हमारे जीवन में चमत्कारिक परिणाम लाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1 अविश्वास की शक्ति। विश्वास केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो हमारे अवचेतन मन में गहराई से समाई होनी चाहिए। जब आप किसी चीज को पूरी सच्चाई से मानते हैं, तो आपका अवचेतन उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। अगर आप अपने अवचेतन में यह स्थापित कर दें कि आप सफल हैं, तो पूरी दुनिया भी आपको असफल नहीं बना सकती। 2 असंभव को संभव बनाने की कुंजी। दुनिया में जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, वे पहले किसी के विश्वास में जन्मे थे। महान लोग किसी चीज को पहले अपनी कल्पना, विजुअलाइजेशन, में देखते हैं और फिर उस पर कार्य करते हैं। यदि आप अपने अवचेतन को यह आदेश दें कि यह संभव है, तो वह आपको रास्ता दिखाएगा। व्यवहारिक उदाहरण। थॉमस एडिसन ने 1000 से अधिक विफलताओं के बाद बल्ब का आविष्कार किया
उन्होंने कभी नहीं माना कि यह असंभव है। रोजर बैनिस्टर ने 4 मिनट में 1 मील दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया, जिसे पहले असंभव माना जाता था, लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया तो यह हकीकत बन गया। 3 विश्वास को मजबूत करने के अभ्यास। 1. सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस। रोज सुबह और रात को ये वाक्य दोहराएं। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। मेरा अवचेतन मेरे सभी सपनों को पूरा कर रहा है। असंभव कुछ भी नहीं, मैं हर लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। 2. मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें और खुद को पहले से ही सफल होते हुए देखें। जितना आप इसे वास्तविक मानेंगे, उतना ही अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करेगा। 3. नकारात्मक विचारों को दूर करें। जब भी संदेह हो, उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। अगर मन में मुझे नहीं लगता कि यह संभव है आए, तो उसे बदलें। मैं इसे जरूर कर सकता हूं। 4. अवचेतन मन और विश्वास का रिश्ता। अवचेतन मन केवल उन विचारों और विश्वासों को ग्रहण करता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। यदि हम असफलता के डर को जगह देंगे, तो अवचेतन मन उसे सच कर देगा। लेकिन यदि हम सफलता का विश्वास रखेंगे, तो अवचेतन उसे हकीकत बना देगा। निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि दृढ़ विश्वास ही वह जादू है जो जीवन को बदल सकता है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने अवचेतन मन को सफलता का निर्देश देते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं, इसलिए अपने विश्वास को सकारात्मक और अटूट बनाइए। अध्याय 14 आशावाद का जादू। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें यह सिखाते हैं कि आशावाद ऑप्टिमिज्म केवल एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमारे अवचेतन मन को सक्रिय करके जीवन बदल सकती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक आशावादी दृष्टिकोण का महत्व। हमारा अवचेतन मन वही बनाता है जो हम बार बार सोचते हैं। जब हम जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो अवचेतन मन हमारे लिए अवसर, समाधान और सफलता के द्वार खोलता है। आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उदाहरण: अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में भी अवसर खोजते हैं, तो अवचेतन मन उस अवसर को वास्तविकता में बदलने में आपकी मदद करता है। 2. सकारात्मक सोच का चमत्कार। नकारात्मकता एक चक्र की तरह काम करती है। जितना आप नकारात्मक सोचते हैं, उतनी ही और बाधाएं खड़ी होती जाती हैं। इसके विपरीत, जब आप आशावादी रहते हैं, तो आपके अवचेतन में विश्वास और ऊर्जा पैदा होती है, जो चमत्कारी रूप से चीजों को आपके पक्ष में लाती है। मन में यह स्थापित करें: हर परिस्थिति में कुछ अच्छा होता है। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 3. आशावाद को विकसित करने के व्यावहारिक अभ्यास। 1. सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस। रोज सुबह और रात को ये वाक्य दोहराएं। मेरा जीवन सुंदर और सफल है। हर दिन मेरे लिए नई खुशियां और अवसर लाता है। मैं हर चुनौती का डटकर सामना करता हूं और विजेता बनता हूं। 2. मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपनी सफल, खुशहाल और संतुलित जिंदगी की कल्पना करें। जितना स्पष्ट और वास्तविक यह चित्रण होगा, उतना ही अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करेगा। 3. कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास हैं। इससे अवचेतन मन में अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनती है। 4. मुश्किल समय में आशावाद बनाए रखें। जब जीवन में कठिन समय आए, तो भी खुद से कहें, यह समय भी बीत जाएगा। हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। अवचेतन इस विश्वास को मजबूत करेगा और आपको मानसिक शक्ति देगा। 5. निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें बताता है
कि आशावादी दृष्टिकोण केवल हमारे विचारों को नहीं, बल्कि हमारी वास्तविकता को भी बदल देता है। जब आप जीवन के प्रति सकारात्मक और उम्मीद से भरे रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है और आपके सपनों को साकार करता है। अध्याय 15, सेवा और आध्यात्मिकता। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि दूसरों की सेवा और करुणा, कंपैशन, न केवल आध्यात्मिक रूप से हमें ऊंचाई देती है, बल्कि हमारे अवचेतन मन को भी शक्ति और शांति प्रदान करती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक, सेवा का गहरा अर्थ। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, तो यह हमारे अवचेतन मन में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा हमारे जीवन में समृद्धि, शांति और संतुलन लाती है। जैसा हम दूसरों को देते हैं, वैसा ही हमारे पास लौटकर आता है। उदाहरण: यदि आप किसी की मदद करते हैं, तो वह सकारात्मक भावना आपके अवचेतन में छप जाती है और ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में आपको इसका प्रतिफल देता है। यह आध्यात्मिक नियम है। 2, करुणा और अवचेतन मन। करुणा का अभ्यास हमारे अवचेतन को प्रेम, धैर्य और सहानुभूति से भरता है। जब हमारा दिल दूसरों के लिए खुलता है, तो हमारा अवचेतन मन भी अधिक रचनात्मक और शक्तिशाली बनता है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि स्वास्थ्य और खुशी भी बढ़ती है। करुणा का मंत्र। मैं सबके लिए प्रेम और शांति की कामना करता हूं। दूसरों की भलाई में मेरी भलाई है। 3, सेवा और सफलता का संबंध। जीवन में सच्ची सफलता सिर्फ भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि सेवा की भावना से आती है। जब आप अपने कौशल और समय का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको अनगिनत तरीकों से पुरस्कृत करता है। उदाहरण: जो लोग समाज सेवा, शिक्षण या परामर्श के क्षेत्र में होते हैं, वे अक्सर गहरी संतुष्टि और मानसिक शांति अनुभव करते हैं। यह अवचेतन मन में सकारात्मक ऊर्जा के संचय का परिणाम होता है। 4, व्यावहारिक अभ्यास। 1, प्रतिदिन छोटी सेवा करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें, भले ही वह एक मुस्कान, एक प्रोत्साहन भरा शब्द या छोटी आर्थिक सहायता ही क्यों न हो। अवचेतन मन इसे याद रखता है और सकारात्मक तरंगे भेजता है। 2, प्रार्थना और ध्यान। प्रतिदिन ध्यान या प्रार्थना के दौरान सबके लिए शांति और खुशी की कामना करें। यह अभ्यास आपके अवचेतन को स्थिर और प्रेमपूर्ण बनाता है। 3, आभार व्यक्त करें। अपने जीवन में मिले अवसरों और संसाधनों के लिए कृतज्ञता प्रकट करें और इसे सेवा के रूप में लौटाएं। 5, निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि सेवा और करुणा न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हमें मजबूत बनाती है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहायता का भाव रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी सकारात्मकता को हमारे जीवन में कई गुना करके लौटाता है। सेवा का मतलब सिर्फ देना नहीं, बल्कि आत्मा का विस्तार करना है, और यही सच्ची आध्यात्मिकता है। अध्याय 16, विचारों का चुंबकीय आकर्षण। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी यह अद्भुत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि हमारे विचार चुंबक की तरह होते हैं, जो हमारे जीवन में वैसी ही परिस्थितियां और अनुभव आकर्षित करते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1, विचारों की ऊर्जा और आकर्षण। आपके मन में जो विचार सबसे अधिक समय तक टिकते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनते हैं। सकारात्मक विचार सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार मुश्किलों और बाधाओं को बुलाते हैं। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। उदाहरण: अगर आप बार बार धन की कमी के बारे में सोचते हैं, तो अवचेतन मन उस कमी को वास्तविकता में बदल देता है। इसके विपरीत, अगर आप समृद्धि की भावना के साथ जीते हैं, तो धन आपकी ओर आकर्षित होता है। 2, अवचेतन मन और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर की तरह काम करता है,
जो लगातार हमारे विचारों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ब्रह्मांड में भेजता है। ब्रह्मांड उसी आवृत्ति से मेल खाने वाली परिस्थितियां, लोग और अवसर भेजता है। जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं, वही ऊर्जा आपके पास लौटकर आती है। मूल संदेश: डर, संदेह और नकारात्मकता को खत्म करके विश्वास, आशा और प्रेम को अपनाएं। ब्रह्मांड में कमी नहीं है, केवल आकर्षण है। 3 व्यावहारिक अभ्यास। 1. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। हर दिन अपने अवचेतन को सकारात्मक विचारों से भरें। ओ, मैं स्वस्थ, खुश और समृद्ध हूं। ओ, अवसर मेरे जीवन में स्वतः प्रकट होते हैं। ओ, मेरे विचार प्रेम, शांति और सफलता को आकर्षित करते हैं। 2. मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। रोज सुबह और रात को कुछ मिनट निकालकर अपनी आदर्श जिंदगी की स्पष्ट कल्पना करें। इसे महसूस करें जैसे यह पहले से सच हो, आपका अवचेतन इसे वास्तविकता में बदलने लगेगा। 3. आभार का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास हैं और जो आप पाना चाहते हैं। यह आपके अवचेतन को संपन्नता की स्थिति में रखता है। 4. मुश्किल समय में विचारों का संतुलन। जब नकारात्मकता हावी हो, तो तुरंत अपने विचारों की दिशा बदलें। खुद से कहें, यह क्षणिक है, मैं मजबूत हूं। हर चुनौती मेरे लिए अवसर है। अवचेतन इस विश्वास को मजबूत करेगा और आपको मानसिक शक्ति देगा। 5. निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा जीवन बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और आशावादी बनाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी ऊर्जा को जीवन में वास्तविकता के रूप में आकर्षित करता है। आपके विचार आपके भाग्य के निर्माता हैं। सोचिए अच्छा, महसूस करिए अच्छा और देखिए चमत्कार। अध्याय 17, अपनी क्षमताओं को पहचानना। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी यह महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि आपके भीतर असीमित क्षमताएं और शक्ति छिपी हुई हैं। बस आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट को खत्म करके इन क्षमताओं को पहचानना और जागृत करना जरूरी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. आत्मसंदेह क्यों बाधा है? आत्मसंदेह अवचेतन मन के लिए एक नकारात्मक आदेश की तरह काम करता है। जब आप सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी क्षमताओं को सीमित कर देता है। यह अध्याय बताता है कि यदि आप आत्मसंदेह को हटा दें, तो आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति खुलकर प्रकट होती है। मूल संदेश: आप वही कर सकते हैं जो आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं। आत्मसंदेह की दीवार के दूसरी ओर आपकी सबसे बड़ी सफलता छिपी होती है। 2. अवचेतन मन के चमत्कारी नियम। आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप लगातार सोचते हैं और महसूस करते हैं। जब आप विश्वास और आत्मविश्वास के विचारों से अवचेतन को भरते हैं, तो यह आपको उन विचारों के अनुरूप परिस्थितियां और अवसर देता है। उदाहरण: यदि आप मानते हैं कि आप एक सफल वक्ता बन सकते हैं, तो अवचेतन मन उस विश्वास को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है, आपको सही अवसर, सही शब्द और आत्मविश्वास देता है। 3. आत्मसंदेह से मुक्ति के व्यावहारिक अभ्यास। 1. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। हर सुबह और रात को अपने अवचेतन को यह बताएं, मैं सक्षम हूं। मुझ में असीम शक्ति और बुद्धि है। हर दिन मैं और अधिक आत्मविश्वासी बन रहा हूं। 2. मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। रोजाना अपनी सफलता की स्पष्ट कल्पना करें, जैसे वह पहले से सच हो। इसे महसूस करें, देखें और खुद को विजयी अवस्था में देखें। 3. असफलता के डर को पलटें। जब भी असफलता का डर आए, खुद से कहें, यह डर वास्तविक नहीं है, यह केवल एक विचार है और मैं इसे बदल सकता हूं।
जितना अधिक आप डर का सामना करेंगे, उतना ही कमजोर होगा वह डर। 4. अपनी शक्तियों को पहचानने का सफर। हर व्यक्ति के पास अद्वितीय क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग संदेह करते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को मैं कर सकता हूं के विश्वास से भरते हैं, तो आपकी रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा खुलकर सामने आती है। मूल सिद्धांत: जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 5. निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मसंदेह केवल एक मानसिक आदत है और इसे बदला जा सकता है। जब आप विश्वास, साहस और सकारात्मक सोच से अपने अवचेतन मन को भरते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्तियां जाग उठती हैं और आप असंभव को संभव बना सकते हैं। आपके भीतर असीमित क्षमता है, अब समय आ गया है इसे पहचानने और दुनिया को दिखाने का। अध्याय 18: अपने अवचेतन मन से दोस्ती करें। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें यह समझाते हैं कि अगर हम अपने अवचेतन मन को एक सच्चे मित्र और मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार कर लें, तो जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। आइए इस अध्याय के मूल विचारों को सरल भाषा में जानते हैं। एक अवचेतन मन, आपका सबसे अच्छा मित्र। आपका अवचेतन मन हमेशा आपके साथ है, हर समय काम करता है, आपकी रक्षा करता है और आपकी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। इसे एक आंतरिक मित्र के रूप में माने, जो कभी थकता नहीं और हमेशा आपकी भलाई के लिए तत्पर रहता है। जब आप इसके साथ सकारात्मक संवाद करते हैं, तो यह आपके जीवन में सफलता, प्रेम और शांति लाने का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाता है। मूल संदेश: अपने अवचेतन मन को प्रेरक मित्र की तरह ट्रीट करें, जो आपकी समस्याओं के समाधान जानता है और आपको सही रास्ते पर ले जाता है। 2. जीवन के हर क्षेत्र में अवचेतन को मार्गदर्शक बनाएं। 1. स्वास्थ्य में अपने अवचेतन से कहें, मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। जब आप इस विश्वास को बार बार दोहराते हैं, तो अवचेतन मन शरीर को उसी अनुरूप प्रतिक्रिया देने लगता है। 2. करियर और वित्त में अवचेतन मन से कहें, मेरे जीवन में समृद्धि स्वतः बह रही है। धीरे धीरे यह विश्वास आपके कार्यों, निर्णयों और अवसरों में दिखने लगेगा। 3. रिश्तों में हर दिन सकारात्मक विचारों और प्रेमपूर्ण भावनाओं से अपने रिश्तों को संवारें। अवचेतन मन इन भावनाओं को पकड़कर आपके संबंधों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ाएगा। 3. व्यावहारिक अभ्यास। 1. रात की प्रोग्रामिंग। सोने से पहले अवचेतन से अपने प्रश्न पूछें या समस्या का हल मांगें। अगली सुबह एक नया विचार, समाधान या प्रेरणा आपको स्वतः मिल सकती है। 2. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। रोज खुद से कहें, मेरा अवचेतन मन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। मुझे हर चुनौती का समाधान मिल जाता है। 3. आभार का अभ्यास। हर दिन अवचेतन मन का आभार व्यक्त करें, यह संबंध को और मजबूत करता है। 4. क्यों यह अध्याय खास है? यह अध्याय केवल अवचेतन मन को जानने के बारे में नहीं, बल्कि उससे एक गहरा और स्थायी संबंध बनाने के बारे में है। जब आप अपने अवचेतन को मित्र की तरह मानते हैं, तो डर, तनाव और संदेह गायब होने लगते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारा अवचेतन मन केवल एक मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। जब आप इसे प्यार और विश्वास के साथ अपनाते हैं, तो यह आपकी सोच, भावनाओं और जीवन को गहराई से बदल सकता है। अब समय आ गया है अपने अवचेतन मन से दोस्ती करने का और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। फाइनल निष्कर्ष। दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं।
यदि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता, विश्वास और आभार से भर दें, तो हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी अद्भुत किताब है जो यह सिखाती है कि आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। यह पुस्तक केवल सकारात्मक सोच की बात नहीं करती, बल्कि यह समझाती है कि आपका अवचेतन मन आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है, चाहे वह स्वास्थ्य, धन, सफलता या रिश्ते हों। मुख्य संदेश: जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, वैसा ही फल आपको जीवन में मिलता है। अगर हम अपने भीतर के डर, संदेह और नकारात्मकता को त्याग दें और विश्वास, प्रेम और आशा के बीज बोएं, तो जीवन में चमत्कार होना तय है। पुस्तक का प्रभाव: यह एक आध्यात्मिक और मानसिक मार्गदर्शन है जो व्यक्ति को खुद पर विश्वास करना सिखाता है। यह दिखाता है कि सफलता और खुशी बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि आंतरिक मानसिक स्थिति का नतीजा है। अंतिम विचार: अगर कोई व्यक्ति इस पुस्तक के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करता है, तो वह न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकता है। यह पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो को मिस न करें।